खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, कायनात की हर शय की अपनी एक अहमियत होती है। ये ज़मीन जिस पर पूरी खल्क़े खुदा बसी हुई है, इस दुनिया में मौजूद हर शय किसी न किसी काम की है, अहम है या कहने की अहमियत की हामिल है। हर मौसम अहम है, हर फल मुनफरिद है। खेत हो, सहरा हो, जंगल हो, शहर हो, बियाबान हो, सबकी अपनी अहमियत है। इसी तरह इस दुनिया से बाहर जो सियारे हैं, उनकी भी कोई ना कोई हकीकत है, वो भी किसी ना किसी वजह से तख्लीक किए गए हैं। इसी तरह सूरज, इसकी बहुत अहमियत है, जबकि ज़मीन से कोसों दूर है, लेकिन हमारी दुनिया सूरज के बगैर अधूरी है। और फिर आ जाता है चाँद। चाँद भी बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ज़रूरी है। चाँद को हम अक्सर डिस्कस करते हैं, चाँद की खूबसूरती को डिस्कस करते हैं, हम अपने बहुत ही प्यारों को इससे तशबीह भी देते हैं। अगर हमें ये दुआएं सुनने को मिलती हैं कि चाँद सी दुल्हन मिले, चाँद सा बेटा मिले, तो यकीनन ये चाँद बहुत अहम है। इसकी अहमियत की वजह से हमारे इस्लामी महीने भी हैं, मुहर्रम का चाँद और सफ़र का चाँद, किसी बार में रजब का चाँद, हम बात करते हैं शबान का चाँद, रमज़ान का चाँद और फिर ईद का चाँद। ईद का चाँद वो चाँद है जिसको देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है। ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में ये चाँद बहुत नायाब है। इस ईद के चाँद ने पूरी कौम को अजीब एक कश्मकश में मुब्तला किया हुआ है। इस ईद के चाँद की 2 नंबरी की वजह से ये कौम भी 2 ईदें मनाने पर मजबूर हो जाती है। ज़रा गौर से सुनिए, इस ईद के चाँद के पीछे लोग अपने चाँद और चांदनी भी भूल जाते हैं और अब फिर एक बार इसी ईद के चाँद के हम मुंतज़िर हैं। हमें इंतज़ार है, कौम चाहती है कि ये चाँद सबको एक साथ नज़र आ जाए ताकि कौम एक साथ ईद मना ले। लेकिन जो हमारी तारीख़ रही है उससे ऐसा लगता नहीं है कि ये चाँद इस बार इस कौम के साथ वफ़ा करेगा। ये चाँद शहाबुद्दीन पोपलज़ई साहब से बहुत मोहब्बत करता है। किसी को नज़र आए ना आए, सबसे पहले ईद का चाँद मुफ्ती पोपलज़ई को नज़र आ जाता है। शायद इसीलिए शौकत यूसुफज़ई साहब ने भी ये मशवरा दिया है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान को आराम करने का मौका देकर मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई को रुयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। अब लाजमी सी बात है ना नाजरीन, जो चाँद के ज़्यादा करीब है उसी को चाँद देखने का हक भी होना चाहिए, या शायद वही चाँद सबसे पहले देख लेगा और कौम का भी कुछ भला हो जाएगा। अब इस मसले पर मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई साहब क्या कहते हैं, पहले ज़रा उनकी बात हम सुन लेते हैं। ये ज़रा क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। अच्छा नाजरीन, ये थे मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई साहब। 193 सालों से ये लोग ईद का चाँद देखते हुए आ रहे हैं और अगले 193 सालों तक भी ईद का चाँद देखने का इरादा रखते हैं। बहरहाल इनके अपने मसाइल हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो माजी की हुकूमतें दूर नहीं कर सकी, और नतीजा ये निकला कि कौम ने हर बार 2-2 ईदें मनाई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो एक नहायत नफीस शख्सियत के मालिक हैं, रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन हैं और ये कमेटी हुकूमत के अंडर है। अच्छा नाज़रीन, मसले कहाँ नहीं होते, मैं आपसे पूछती हूँ। हर मुल्क में मसाइल होते हैं ना, लेकिन ये जिम्मेदारी हुकूमतों की है कि वो उन मसाइल से कैसे निमटती है। ये हमारी हुकूमतों की नाअहली रही है कि वो कौमी मसाइल को नज़रअंदाज करती रही हैं। मौजूदा हुकूमत से भी यही उम्मीद है कि वो भी इस मसले को नज़रअंदाज कर देगी, इस पर तवज्जो नहीं देगी। और इसकी एक बड़ी वजह है, पहले मसला 2 फरीकों के दरमियान था। नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा, पहले मसला 2 फरीकों के दरमियान था। माजी में मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई साहब और रुयत हिलाल कमेटी के दरमियान इख्तिलाफात की वजह से 2-2 ईदें होती रहीं।